लेकिन बीजेपी कहाँ छुपी है बगैर परिवारवाद के? क्या वो अपने क्या राजनाथ सिंह का बेटा विधायक नहीं है? या जो बाकी लोग हैं, मंत्री भी हैं, कैबिनेट मंत्री भी हैं, क्या वो पहले बीजेपी में नहीं रहे? उन बड़े नेता रहे हैं, जैसे वो है अभी गोयल जी हैं, और भी लोग हैं, तो उनमें भी बहुत है। ऐसी कोई पार्टी नहीं है जिसमें परिवारवाद ना हो। और आप यदि आज़ादी में भी जाकर देखें तो गुर्जरों का सबसे बड़ा बलिदान रहा है। और गुर्जर अपनी बात रखने के लिए ग्वालियर गए थे और उन्होंने अपनी बात वहां पर रखी। थोड़ी सी अव्यवस्था होने से छोटी मोटी कोई तोड़ फोड़ वहां पर हुई है, पर उन लोगों पर इस तरह से जो है मुकदमे लगाए गए, ऐसी धाराएं लगाई गई, और उनसे इस तरह की रिकवरी हो रही है, ये बहुत निंदनीय है। और उनके जब तक ये मुकदमे वापस नहीं होंगे तब तक ये संघर्ष जारी रहेगा। नहीं, उनका तो भला हो ही नहीं सकता। जब वो करेंगे बीजेपी वाले भाई, उन्होंने होना ये तो घोटाला जो कर रखा है इन्होंने, ये जो कर रखा है तो इसीलिए तो कर रखा है। इसमें कोई ये तो वो चल रही ना कि भाई पार्टीबाजी से विवाद हो जाए और तुम जीत जाओ। कुछ लोग और हैं जो गुर्जर समुदाय ने ग्वालियर में जो धरने प्रदर्शन पर आंसू गैस और लाठी चार्ज हुआ था उसके खिलाफ जो जंतर मंतर पर विरोध निकाल रहे थे, उनमें से ही कुछ लोग हैं। उनसे जानते हैं कि अब यहाँ से आगे की राह क्या है। अभी जैसे हमने मंच से सुना 12 अक्टूबर का डेट फिक्स हुआ है जेल भरो आंदोलन को लेकर। गुर्जर समुदाय लगातार अलग अलग राज्यों में विरोध प्रदर्शन धरने देता रहा है, आरक्षण को लेकर भी, मौकों को लेकर, सेवाओं में, सरकारी नौकरियों में मौकों को लेकर। तो क्या लगता है कि जब एक तरफ देश में जातिगत जनगणना की बात चल रही है, वहीं दूसरी तरफ गुर्जर समुदाय अपने हक को लेकर प्रयासरत है, लेकिन बातें सुनी नहीं जा रही। जी। देखिए, गुर्जर जो जाति है वो एक प्राचीन काल से ही देश के हित के जाति रही है, जो देश के हित के लिए उसने हमेशा कार्य किया है। और आप यदि आज़ादी में भी जाकर देखें तो गुर्जरों का सबसे बड़ा बलिदान रहा है। और गुर्जर अपनी बात रखने के लिए ग्वालियर गए थे और उन्होंने अपनी बात वहां पर रखी। थोड़ी सी अव्यवस्था होने से छोटी मोटी कोई तोड़ फोड़ वहां पर हुई है, पर उन लोगों पर इस तरह से जो है मुकदमे लगाए गए, ऐसी धाराएं लगाई गई, और उनसे इस तरह की रिकवरी हो रही है, ये बहुत निंदनीय है। और उनके जब तक ये मुकदमे वापस नहीं होंगे तब तक ये संघर्ष जारी रहेगा। हम इसको चरम तक लेके जाएंगे जब तक वो मुकदमे खारिज नहीं होंगे हमारे लोगों से। जहां एक तरफ जातिगत जनगणना की बात चल रही है, वहीं दूसरी तरफ बीजेपी का ये कहना है कि गरीब और देश का निवासी एक जाति होनी चाहिए। तो आपको लगता है कि जो जातिगत जनगणना बिहार में हुई है और विपक्ष के कई लोगों की मांग है, वो देश में एक तरह के भेदभाव वाली राजनीति को दोबारा पैदा करे? देखिए, जातिगत जनगणना की जहाँ तक आप बात करें, जातियां तो हमेशा से रही हैं। जातियों का जन्म अभी नहीं हुआ है, जातियां तो सनातन से रही हैं। और गुर्जर जाति बहुत प्राचीन जाति है। जैसे अभी इस समय मिहिर भोज पर विवाद है, तो मिहिर भोज एक गुर्जर जाति से है और उनकी पूरी हिस्ट्री गुर्जर समाज से जुड़ी हुई है। गुर्जर प्रतिहार वंश, उनकी जो डायनेस्टी है वो गुर्जर प्रतिहार है। और इतिहास की सच्चाई को हम छिपा भी नहीं सकते, क्योंकि सारे हिस्टोरियन, जो बाहर के हिस्टोरियन है, वो सब मिहिर भोज को गुर्जर सम्राट लिखते हैं। यहाँ तक कि जो आपकी दुनिया की सबसे बड़ी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी है, वहां से, उस यूनिवर्सिटी से बीएन पुरी, उन्होंने एक शोध ग्रंथ लिखा है गुर्जरों पर। तो गुर्जरों के उस शोध ग्रंथ पर उन्होंने मिहिर भोज को स्पष्ट गुर्जर राजा लिखा है। जो बीएन पुरी हैं, उन्होंने अपने शोध ग्रंथ पर अनेक जगहों से उन्होंने तथ्य लेकर के, बहुत सारी पुस्तकों का उन्होंने उसमें जिक्र किया। तो वो सारी तथ्यों को प्रमाण दे करके इस बात को सिद्ध करते हैं कि ये गुर्जर राजा थे, और इसमें दूसरी कोई दो राय नहीं है, और पूरी दुनिया मानती है। आपसे एक सवाल जानना था मुझे कि अभी 2 दिन पहले बीजेपी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है जेपी नड्डा, उन्होंने ये बताया कि अगले साल जो चुनाव में इंडिया गठबंधन बना है, उसमें अधिकतर दल परिवारवादी दल हैं। जैसे आप सपा की बात कीजिए, कांग्रेस की बात कीजिए, या दूसरे तमाम दलों की। तो अगर देश की जनता उन्हें वोट देती है तो सिर्फ परिवार का भला होगा, और बीजेपी को वोट देती है तो देश का भला होगा। इस पूरे बयान को एक जनता के रूप में आप कैसे देखते हैं? नहीं, उनका तो भला हो ही नहीं सकता। जब वो करेंगे बीजेपी वाले भाई, उन्होंने होना ये तो घोटाला जो कर रखा है इन्होंने, ये जो कर रखा है तो इसीलिए तो कर रखा है। इसमें कोई ये तो वो चल रही ना कि भाई पार्टीबाजी से विवाद हो जाए और तुम जीत जाओ।
ये चला हुआ है इसमें, और तो कोई विवाद नहीं चल रहा, यही तो विवाद है, और तो कोई विवाद नहीं है, ये विवाद है इसमें। बीजेपी का जो आरोप है विपक्ष को लेकर कि विपक्ष में अधिकतर पार्टियां परिवारवादी पार्टियां हैं, इस पर आपका क्या सोचना है? चाहे वो सपा हो, कांग्रेस हो, बीएसपी हो, टीएमसी हो। तो जेपी नड्डा का भी बयान आया है 2 दिन पहले कि अगर आप इंडिया गठबंधन को वोट करेंगे तो परिवार का भला होगा, बीजेपी को और एनडीए को वोट करेंगे तो देश का भला होगा। एक वोटर के तौर पर इस बात को आप कैसे देखें? ये परिवारवादी तो सभी हैं, बीजेपी में परिवारवाद, उनके जो नेता हैं पुराने, उनके सबके पुत्र पुत्रियां राजनीति में हैं। ये अभी 1980 की पार्टी है, इसलिए लगता है कि भाई नहीं है, लेकिन बीजेपी कहाँ छुपी है बगैर परिवारवाद के? क्या वो अपने, क्या राजनाथ सिंह का बेटा विधायक नहीं है? या जो बाकी लोग हैं, मंत्री भी हैं, कैबिनेट मंत्री भी हैं, क्या वो पहले बीजेपी में नहीं रहे? उन बड़े नेता रहे हैं, जैसे वो है अभी गोयल जी हैं, और भी लोग हैं, तो उनमें भी बहुत है। ऐसी कोई पार्टी नहीं है जिसमें परिवारवाद ना हो, कि भारत देश में ये संस्कृति है, परिवारवाद से चलता ही है। पिता के काम को पुत्र ही आगे बढ़ाता है, ये भारत में स्वाभाविक है, कोई गलत नहीं है। मैं गलत मानता ही नहीं इसको। गलत आप मानते नहीं है, लेकिन आपको लगता नहीं है कि परिवारवाद की जगह नहीं होती तो काबिल व्यक्ति को हर क्षेत्र में ज्यादा मौके मिल पाते? नहीं, जो काबिल है वो अपनी जगह स्वयं बना लेते हैं। ऐसी बात नहीं है कि परिवार वालों ने ही जगह बनाई है, बहुत से लोग बगैर राजनीति के आए हैं और वो ऊपर पहुंचे, ऐसी बात नहीं है। नरेंद्र मोदी ने कैसे बना ली, मुलायम सिंह कैसे बन गए, तो मुलायम सिंह के बाद अखिलेश यादव आ गए, फिर उनका बात पहले तो मुलायम सिंह ने उठाया ना पार्टी को, मायावती ने कहा अप्रोच थी, ऐसी बात नहीं है। मायावती के बाद उनके भतीजे आ गए। नहीं, अब आ जाओ बाद में अलग बात है, लेकिन पहले तो उन लोगों ने ये किया है। आपको लगता नहीं एक कंपनी की तौर पर है कि पिता ने कंपनी बनाई और बेटा सीईओ? ये आप बिल्कुल मान सकते हो, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन सब जगह है ये। बीजेपी में संघ परिवार नहीं है क्या? जो संघ कहेगा वो नहीं होता क्या? तो परिवारवाद सब में है, ये आरोप किसी एक पर लगाना गलत।